सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आइस पॉप्स का, आइस पेप्सी का, या फिर आप इसे जो भी कहो उसका बिजनेस कैसे शुरू करेंगे 5 से 10 हजार के बीच में। सारी चीजें बताऊंगा, मशीनरी से लेके, सोर्सिंग से लेके, बिजनेस से लेके, प्राइसिंग से लेके, प्रॉफिट, रेवेन्यू, सारी चीजें बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। स्किपी आइस पॉप सबसे पहली कंपनी बनी शार्क टैंक इंडिया पे, जिसमें सारे शार्क्स ने इन्वेस्ट किया। अब ना कोई टेक है ना कोई कुछ है, लेकिन एक मेन फैक्टर यह है कि उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस, उस प्रोडक्ट का नॉस्टैल्जिक वैल्यू बहुत है मार्केट में, हम सब ने कभी ना कभी खाया होगा। एंड उस बिजनेस में एक बहुत ही तगड़ा डिमांड और एक तगड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है और आप उसे बेच भी अच्छे मार्जिन पे सकते हो। तो एक बहुत ही सस्टेनेबल, एक बहुत ही मस्त बिजनेस इससे बन सकता है। तो कैसे बन सकता है, बात करेंगे आज के वीडियो में। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज बात करेंगे स्किपी आइस पॉप्स जैसी एक कंपनी स्टार्ट करने की, लेकिन आप अपने लोकल एरिया में स्टार्ट कर सकते हो आइस पॉप्स की कंपनी, राइट। एंड ये एक नया वीडियो है धंधा 101 सीरीज के पार्ट का, जहां पे हम लोग उस सीरीज में छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज लेते हैं जो आप 5 से 10 हजार के बीच में शुरू कर सकते हो, लेकिन आप उनसे लाखों में, करोड़ों में पैसे बना सकते हो, राइट। अब वो आपके विजन के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वीडियो अभी बनाने का मकसद एक ये भी है कि समर सीजन आने वाला है, जो इसका पीक सीजन है, तो इसको आपको स्टार्ट करने में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिन लगेंगे। सारी चीजें, मशीनरी से लेके, लाइसेंसिंग से लेके, सारी चीजें 7 से 8 दिन में हो सकती है। तो इसलिए मैं अभी बना रहा हूं कि अगर आपको ये बिजनेस इस समर से स्टार्ट करना है तो फिर आप जरूर इस समर से ये धंधा शुरू कर सकते हो और अच्छे पैसे बना सकते हो। और एक डिस्क्लेमर मैं स्टार्टिंग में दे रहा हूं कि ये खाने पीने की चीजें, तो इसके अंदर आपको थोड़े से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, जो ज्यादा महंगे हैं नहीं, आप खुद भी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। तो आप ऐसे ना समझे कि इसे मैं रास्ते के ऊपर, साइकिल के ऊपर अनऑथोराइज्ड वे में बेचूंगा, क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ जाता है बाहर तो फिर वो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बात पहले देख लेते हैं, वो है कंपटीशन, राइट। एक आइडिया मुझे आया, इस फील्ड में कुछ कंपटीशन है कि नहीं है। तो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो स्किपी आइस पॉप्स है, राइट। लोकलाइज्ड प्लेयर्स तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, दिखती तक नहीं है ये चीजें, राइट। एंड स्किपी आइस पॉप्स का नाम जब दिमाग में आता है तब एक चीज आती है कि वो महंगा है। अगर आप देखोगे तो स्किपी आइस पॉप 1 या 2 आइस पॉप्स नहीं बेचता, राइट। वो पूरा पैक ऑफ 12 बेचता है या फिर पैक ऑफ 36 बेचता है। तो वो आपको पड़ता है करीबन 250 से 400-500 रुपए तक, जो महंगा भी है। एंड प्लस स्किपी आइस पॉप एक लिक्विड फॉर्म में बेचता है, जो आपको घर पे जाके रेफ्रिजरेटर में रख के फ्रीज करके फिर आप उसे खा सकते हो। तो मैं तो स्किपी आइस पॉप को पर्सनली, सेम इंडस्ट्री में प्लेयर जरूर है लेकिन कंपटीशन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज को 2 से 3 रुपए में बना सकते हो और आप कैसे इसे 10 से 15 रुपए में बेच सकते हो, राइट। 15 भी नहीं, 10 रुपए में आप इसे बेच सकते हो और इसमें 70 to 75% आपकी प्रॉफिट मार्जिन बनेगी। अब कंपटीशन के बाद में कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कहां शुरू करोगे यार। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा प्रोडक्ट किसी कोने में पड़ा हुआ तो बिकने नहीं वाला, राइट। तो एक प्रोडक्ट सही प्राइस पे, सही पोजीशन पे होना चाहिए मार्केट में, तो उसको सही से कस्टमर्स मिल जाते हैं, राइट। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स है जो आपको देखने पड़ेंगे कि कहां पे फुटफॉल ज्यादा है, कहां पे भीड़ ज्यादा है, राइट। अब इसमें भीड़ 2 तरीके की हो सकती है। एक तो ऑफिसेस के बाहर, स्कूल कॉलेज के बाहर, जहां पे कंटिन्यूस लोग आते काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चे आएंगे या फिर बड़े आएंगे, राइट। या फिर एक सेकंड तरीके की भीड़ ये हो सकती है कि आप किसी एक बस डेपो के बाहर, बड़े, या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर, आप किसी भी पब्लिक प्लेस में खोल सकते हो, राइट। मार्केट एरिया में खोल सकते हो जहां पे नॉर्मली कोई भी एज कैटेगरी की भीड़ वहां पे आती है, राइट। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ये बिजनेस चलाना है तो आपको वहीं पे चलाना पड़ेगा जहां पे फुटफॉल ज्यादा है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट तो बहुत कम है। तो आपका पैसा बनेगा वॉल्यूम में, स्केल में, राइट। तो जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कंपटीशन कौन है, फिर हमने देख लिया कि कहां पे बेचना है, कहां पे बेच सकते हैं, और अब बात करेंगे कि क्या है बिजनेस मॉडल। इसमें 2 टाइप के बिजनेस मॉडल बनते हैं, राइट। एक तो शॉप या फिर सेलर फॉर्म का, जहां पे आप बना रहे हो और आप ही फिर जाके साइकिल पे, स्कूटी पे, बाइक पे बेच रहे हो, या फिर एक शॉप लेके बेच रहे हो। या फिर एक सेकंड बिजनेस मॉडल ये बनता है कि शॉप तो आप ले रहे हो या फिर आपके पास घर में जगह है तो आप वो यूज कर रहे हो, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हो और आप उसे स्टोर्स में, लोकल शॉप्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में आप उसे दे रहे हो ताकि वो आगे बेचे कस्टमर्स को, राइट। दोनों अलग बिजनेस मॉडल है, दोनों के अलग फायदे, दोनों कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको खुद बेचना है तो आपको एक टेम्परेरी शॉप, टेम्परेरी लोकेशन फिक्स करना पड़ेगा, या फिर आप अपने स्कूटी के ऊपर भी, बाइक के ऊपर भी वो एक कूलिंग बॉक्स रख के, साइकिल के ऊपर कूलिंग बॉक्स रख के आप इसे बेचना शुरू कर सकते हो, राइट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप शॉप का ज्यादा रेंट नहीं दे सकते तो फिर आपको किसी एक बड़े शॉप के बाहर एक
जो बाहर जो जगह होती है आउटर स्पेस, वो आपको रेंट पे लेनी है, राइट? कि आपको परमिशन लेनी कि बॉस मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, मैं 10-15 हजार इतना शॉप का किराया तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं बाहर खड़े रहने के आपको 2 से 3 हजार रुपए महीना दे सकता हूँ, राइट? तो आपको वैसी डील करके आपको बाहर खड़ा रहना है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कितने जुगाड़ कर सकते हो, आप लोगों से कैसी नेटवर्किंग कर सकते हो, कैसे आप अपना बेस्ट चीज अपने लिए ढूंढ सकते हो, राइट? वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपने एक शॉप ले लिया सपोज रेंट के ऊपर, या फिर शॉप के बाहर एक जगह ले ली, तो फिर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड प्लस आप फूड सब्सटेंस बेच रहे हो तो आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट? 100 से 150 रुपए में हो जाता है, वेबसाइट के ऊपर आप घर बैठे कर सकते हो। तो ये 2 चीजें आपको लगेंगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो फिर से आपको एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगेगा, प्लस आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर आपको बिजनेस आपका रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड प्लस आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, राइट? तो ये 2 से 3 चीजें जो आपको करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपके ऊपर कल को कोई भी क्लेम कर सकता है, आपके ऊपर कोई भी कल को उंगली उठा सकता है कि ये तो इलीगल, इसको हटाओ यहां से, राइट? अब एक तो हो गया कि आप साइकिल पे, स्कूटी पे, मतलब आप घर में बैठो, वो बनाओ, फ्रीज करो, और फिर आप अपने कूलिंग बॉक्स में, बर्फ के बॉक्स में आप लेके घूमो साइकिल पे, स्कूटी पे, बाइक पे, या फिर आप अपने टेम्परेरी स्टॉल के बाहर वो लगाओ और आप बेचो। या फिर एक सेकेंड वे ऑफ बिजनेस जो ज्यादा स्केल हो सकता है, एंड वो है मैन्युफैक्चरिंग का और सेलिंग का, राइट? तो कौन सा मशीन लेने, कितने में लेने, कहां से लेने, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की पहले बात जान लेते हैं। तो इसमें मैं आपको कह रहा हूं कि आप घर पे बैठो, आप बनाओ, या फिर आपको चाहिए तो 1 या 2 लोग और अपने साथ रख लो जो आपको मदद करेंगे बनाने में घर पे, और फिर आप उसे लोकल किराना स्टोर्स, लोकल शॉप्स, लोकल आइसक्रीम शॉप्स को दोगे और वो आगे बेचेगा, राइट? तो अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन कम बन सकता है क्योंकि आपको फिर इसमें स्टोर ओनर को भी इंक्लूड करना है, लेकिन आप इससे एक बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हो। खुद को अगर मुझे बेचना है तो फिर मैं दिन के कितने बेच लूंगा यार, 100, 150, 200, लेकिन अगर मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा हूं और मैं अगर लोकल शॉप्स के साथ नेटवर्किंग कर रहा हूं तो एक शॉप दिन का 150 से 200 बेच सकता है। अगर मैंने ऐसे 3 या 4, 5 शॉप भी पकड़ ली मेरे लोकल एरिया में तो मैं दिन का 1000 से 1500 बेच सकता हूं। तो यहां पे आपको डिसाइड करना है कि आपका विजन क्या है, आपको कैसे करना है, आपको दिन भर जाके बेचना भी है बनाने के बाद में, या फिर आपको सिर्फ बनाना है 2 लोगों को रख के। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है, लेकिन ये सारी चीजें उस आइस पॉप के बिजनेस की ही पार्ट्स है, राइट? अब आते हैं चौथे मेन चीज के ऊपर, एंड वो है प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब बहुत सारी चीजें बता दी कि बहुत बड़ा बिजनेस है, कैसे बेच सकते हो, कहां बेच सकते हो, बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी आप कहोगे कि इस आइस पॉप को बनाना कैसे, प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे? तो एक बहुत ही सिंपल मशीन, एक बहुत ही सिंपल सेटअप आता है बनाने का। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2500 में मिलता है अमेजोन के ऊपर। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ मेन चीजें दिख रही है। सबसे पहले जो एक प्लास्टिक ट्यूब का रोल आपको दिख रहा है। सेकंड, आपको कुछ फ्लेवर्स के एसेंस, आपको कुछ शुगर सिरप्स दिख रहे हैं जिससे आप वो आइस पॉप बनाओगे। एंड थर्ड, आपको दिख रही है एक सीलिंग मशीन जो आप फिल करने के बाद में ट्यूब को सील करने के लिए यूज करोगे, राइट? तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ 2499 में मिल सकती है इस अमेजोन से, तो आप इसे घर बैठे खरीद सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कोई फ्लेवर्स चाहिए, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं, तो फिर वो फ्लेवर्स तो आप 10-20 रुपए में किसी भी लोकल शॉप से आप खरीद सकते हो। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैंने एक बात सोची कि अगर आपने ये कभी खाया होगा आइस पॉप्स, तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक जो पूरा पानी से बनता है, फ्लेवर से बनता है, पूरा वाटर से जो आइस बनता है, एंड दूसरा जो मिल्क एंड वाटर मिक्स करके बनता है, राइट? तो कुछ जैसे कि रोज हो गया, खस हो गया, कुछ चीजें ना मिल्क और आइस, केसर बादाम हो गया, वो मिल्क और आइस में भी बहुत सही लगती है, राइट? तो अगर आप पूरा प्लेन वाटर, प्लेन आइस का बेच रहे हो तो फिर आप वो भी ऑप्शन दे सकते हो कि भाई सस्ता वाला लेना है तो 10 रुपए में पूरा बर्फ वाला, पूरा पानी वाला लो। अगर आपको मिल्क वाला लेना है तो 15 रुपए दो और मिल्क वाला लो, वो भी और सही लगेगा, राइट? तो इसमें आप जितने वेरिएशंस, जितने आप अपने कस्टमर्स को ऑप्शंस दोगे उतना उनके लिए भी बेटर है। एंड प्लस आप अगर एक एक्सपेंसिव कैटेगरी जो 10 से 15 की अगर आप कैटेगरी इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी इंक्रीज होता है और आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी उसके ऊपर ज्यादा होती है, राइट? तो अगर आप एक शॉप रेंट पे ले रहे हो तो फिर आप वहां पे एक मिनी फ्रिज का सिस्टम रख सकते हो कि भाई फ्रीजर में मैंने डाल दिए तो वहां पे फ्रीजर में तो काम बहुत सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाहर घूमना है, राइट, अगर आपको साइकिल पे, स्कूटी पे, बाइक पे लेके बेचना है तो फिर आप ये आइस बॉक्स ले सकते हो, उसमें बर्फ डाल के फिर उसमें आप प्रिजर्व करके आप बाहर बेच सकते हो। अब चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, एंड वो है सेल्स।
सब कुछ बना लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया, बहुत सही प्रोडक्ट है, बहुत सही चीज़ है, लेकिन अब इसे बेचूंगा कैसे मैं? बेचना भी तो आना चाहिए, राइट? एक अच्छा प्रोडक्ट जो आप सही से बेच नहीं सकते वो एक फेलियर है, राइट? एक मॉडरेटली अच्छा प्रोडक्ट जो आप बहुत अच्छे से बेच सकते हो वो भी एक सक्सेस होता है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि कस्टमर्स को बताएगा कि बॉस ये चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, जो आपने बचपन में खाई है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद है, वो यहाँ पे मिलती है। तो वो आप कैसे करोगे? तो एक छोटा सा बैनर प्रिंट आउट करवा लो, उसके ऊपर आइस पॉप्स का फोटो लगा लो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा आइस पॉप्स का फोटो लगा के आप वहां पे लिख सकते हो कि कोई भी फ्लेवर ले लो ₹10, ऑल फ्लेवर्स ₹10, या फिर मिल्क ₹15। एंड ऐसे कलरफुल बैनर बना के आपको फिर वो बेचना है, राइट? अब आप स्टोर पे भी लगा सकते हो बैनर, या फिर आप साइकिल पे, स्कूटी पे बेच रहे हो तो फिर आप वहां पे भी वो बैनर आपको लगाना है, राइट? ताकि लोगों को दूर से पता चल जाए कि बॉस इसके पास ये चीज है एंड ये मुझे खानी है। आज के टाइम में आपको ये अगर प्रोडक्ट बेचना है तो फिर ठीक है, चलो शॉप के बाहर बैनर लगा लिया, साइकिल स्कूटी के बाहर तो आपने एक बैनर पोस्टर जैसे चिपका दिया और आप बेच रहे हो। लेकिन सच में अगर आपका एक शॉप है, राइट, तो फिर आप खुद का एक इंस्टाग्राम पेज भी, यूट्यूब पेज भी तो स्टार्ट कर सकते हो बॉस, कि ये देखो ये हमारी मतलब मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है कि अच्छा मिनरल वाटर यूज़ करते हैं एंड ऐसे हम लोग बनाते हैं कलरफुल आइस पॉप्स, एंड फिर उसके एक सही से फोटो क्लिक करके एक सही से छोटा सा रील बना के इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, जो फिर आपके नेबरिंग जो लोकल एरिया में लोग हैं उसको, उनको भी वो बताएगा कि बॉस यहाँ पे जो शॉप है वहाँ पे सही आइस पॉप्स मिलते हैं, राइट? एंड हाइजीनिक वे में बनाते हैं, मिनरल वाटर यूज़ करके बनाते हैं, सेफ एंड अच्छा वाटर यूज़ करके बनाते हैं, राइट? तो आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का भी बहुत हेल्प लेना है इस केस में, एंड ट्रस्ट मी इट कैन डू वंडर्स। पुराने तरीके से बैनर तो आपको लगाना है क्योंकि जो रास्ते से जाएंगे मेजॉरिटी आपके वो कस्टमर्स रहेंगे इस बिजनेस में। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से, सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी अगर आप करते हो तो फिर दूर दूर से भी लोग आ सकते हैं, एंड प्लस आपके लोकल एरिया में जो लोग हैं उनको भी आपके बारे में अच्छे से पता चलेगा, राइट? यही चीज अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग के तौर से करनी है, अगर आपको एज अ होलसेलर करनी है, तो फिर आपको उसके लिए लोकल शॉप से नेटवर्किंग करना पड़ेगा। आप एक वेबसाइट भी खोल सकते हो खुद के लिए जहां पे आप ऑर्डर्स लेते हो होलसेल में, बल्क में। लेकिन यहाँ पे मोस्टली काम ऑफलाइन का ही है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स पे विजिट करो, उनको बोलो कि बॉस पहले 100 पीस रख के देखो, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, अब रेवेन्यू कितना, प्रॉफिट मार्जिन कितना, उसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन आप उनको बता सकते हो कि बॉस बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत अच्छा चलने वाला प्रोडक्ट है, पहले 100 पीस रख के देख लो कितने बिकते उसके हिसाब से, राइट? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है प्राइसिंग, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। उसके बारे में बात करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इसके बारे में, अगर आप सोच पा रहे हो मेरे साथ में, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। उससे मुझे भी थोड़ी मदद मिलेगी और यूट्यूब को पता चलेगा कि ये कंटेंट लोगों को सच में यूजफुल लग रहा है एंड इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलते अभी लास्ट पॉइंट की तरफ, एंड वो है प्राइसिंग एंड प्रॉफिट्स। मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कि बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स है, तो वो कैसे? इसमें बनाने में आपको क्या लगता है? एक प्लास्टिक ट्यूब, पानी, फ्लेवर, और उसके बाद में आपको फ्रीज करना है। अब इसकी कॉस्ट बहुत कम है, पानी तो ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है, लेकिन आधा रुपया पकड़ लो, 50 पैसे। फ्लेवर का भी आधा रुपया पकड़ लो, राइट? 50 पैसे हो गया, 1 रुपये। फ्रीज करना है तो उसका 1 रुपया पकड़ लो, प्लास्टिक ट्यूब जो है उसका 1 रुपया पकड़ लो, तो आपका प्रोडक्ट मोटा मोटा 2.5 से 3 रुपए में बन जाता है। अब आप इसे बेचोगे 10 रुपए में, मतलब इसका ग्रॉस मार्जिन हो गया 7 रुपए, 70% ग्रॉस मार्जिन, और कुछ 1-2 रुपए के खर्चे निकाल दो तो फिर आपका नेट मार्जिन बचता है 50%, राइट? अब आप जितना ज्यादा स्केल पे करोगे उतना आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, तो फिर वो 60 to 65% का भी नेट प्रॉफिट पर यूनिट आपका बन सकता है। यही चीज अगर मैं एज ए मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, स्टॉल्स के थ्रू बेचूं तो वहां पे थोड़ा सा मार्जिन कम होता है, लेकिन वहां पे स्केल बढ़ जाती है, राइट? यहां पे मैं दिन के 200 बेच रहा हूं 70% प्रॉफिट मार्जिन पे, लेकिन मैं यहां पे दिन के 1000 बेच रहा हूं भले 40 या 50% के प्रॉफिट मार्जिन पे, राइट? कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं स्टोर्स के थ्रू बेच रहा हूं तो फिर स्टोर भी 10 रुपए में बेचेगा, लेकिन मैं अगर 3 रुपए में बना रहा हूं तो मैं स्टोर को दूंगा 7 रुपए में, मतलब मेरे पास बचे 4 रुपए। अब स्टोर अपने पास 3 रुपए रख के 10 रुपए में आगे बेचेगा, मतलब स्टोर को भी 30% प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं? आपको 50% प्रॉफिट मार्जिन है, स्टोर को 30% प्रॉफिट मार्जिन है, तो एट द एंड ऑफ द डे बेच तो वो 10 रुपए में ही रहा है, लेकिन उसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। आप थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे, लेकिन आपके बिहाफ पे वो रख भी रहा है और वो बेच भी रहा है। ऐसे आपको एक नहीं, ऐसे आपको 10, 12, 20 जितने आप स्टोर्स को सप्लाई कर सको उतना आपका ज्यादा बिजनेस स्केल करेगा।
यही अगर आप मिल्क आइस पॉप में देखो तो वहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ज्यादा होगी, 3 की जगह पे 5 रुपए होगी एक आइस पॉप की, लेकिन आप वो बेच भी तो 15 से 20 रुपए में रहे हो, 15 रुपए, 20 रुपए भी नहीं, 15 रुपए में आप बेच रहे हो, तो वहां पे आपका मार्जिन है 10 रुपए का, बीच में 10 रुपए बचते हैं, राइट। एंड अगर आप स्टोर ओनर को किसी को बीच में ले रहे हो तो फिर आपका मार्जिन फिर से उसमें 5 से 6 रुपए रहेगा और उस स्टोर ओनर का 4 से 5 रुपए रहेगा उसमें। अगर आप एज अ होलसेलर किसी स्टॉल को, स्टोर को बेच रहे हो तो फिर आप स्टार्टिंग में एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो कि कम से कम मैं तुझे 200 तो दूंगा ही भाई, तू मेरे से 20, 30, 50 पीस नहीं ले सकता, अगर मुझसे लेना है तो कम से कम 200 पीस ले, उसमें तेरा भी अच्छा पैसा बनेगा, मेरा भी अच्छा पैसा बनेगा, राइट। अब मार्केट की पोटेंशियल की अगर बात करूं, रेवेन्यू प्रेडिक्ट करने की, तो इसका तो बहुत बड़ा मार्केट है। इतने सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, काम पे जाने वाले लोग, या फिर जो डेली बेसिस पे भी जो मजदूरी करते, जिनका इनकम ज्यादा है नहीं, जो फ्रूट जूस नहीं पी सकते सपोज, वो भी ये चीपर ऑप्शन यूज कर सकते, राइट, खुद को रिफ्रेश करने के लिए। एंड स्पेशली मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता जैसी इतनी हाई पॉपुलेशन सिटीज में, भले टियर 1 है लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कि वहां पे आपको बहुत वाइड कस्टमर बेस मिलेगा, राइट। एंड प्लस टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में तो मतलब ये तो आइटम बहुत ही चलता है। तो अगर आप टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी हो, आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर आप मेजर एक मेट्रो सिटी में भी हो तो बॉस ये तो दिखता नहीं है यहाँ पे, अगर आप खोल दोगे, अगर आप उसे डिजिटली भी प्रमोट करोगे, अगर आप एक बहुत अच्छा बैनर भी लगाओगे तो लोग आपके पास तो खींचे चले आएंगे, राइट। आप एक बहुत तगड़ा कंपटीशन दे सकते हो आइसक्रीम्स को, या फिर नींबू शरबत को, या फिर फ्रूट जूस सेलर्स को, राइट, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप इतने सस्ते में बेच सकते हो कि किसी का बाप और कुछ भी चीज इतने सस्ते में नहीं बेच सकता, राइट। बस कोई भी बिजनेस करने के लिए आपका विजन बड़ा होना चाहिए। आपको ऐसे होना चाहिए कि भाई मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इससे और बड़ा बनूंगा। मैं दिन के 200 बेच रहा हूं, अब मैं 500 कैसे बेचूं, 500 बेच रहा हूं, अब मैं 1000 कैसे बेचूं, अब 2000, 3000, 5000। आपको एट द एंड ऑफ द डे इसमें एक होलसेलर तो बनना ही है। अगर आप अपने लोकल स्टेट में भी बन गए तो भी आप बहुत बड़ा कर सकते हो, राइट। अब एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग से आप सोच रहे होगे कि ये तो सीजनल है, राइट, समर सीजन में ज्यादा खाएंगे, लेकिन ना यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो आइटम है ना, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, ये एक फन आइटम है जो लोग कभी भी खरीद सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के बच्चे को तो फर्क नहीं पड़ता, उनको तो धूप में भी चाहिए, ठंड में भी चाहिए, बारिश में भी चाहिए, राइट। एंड एक ऐसा आइटम है कि जो आप आइसक्रीम स्टोर्स पे भी बेच सकते हो। आइसक्रीम तो लोग 12 महीने खाते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई ठंडे तो आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, आइसक्रीम तो लोग खाती है, थोड़ी सी कम खाते होंगे, लेकिन डेफिनेटली समर सीजन जो है वो मेजर सीजन, लेकिन बाकी के सीजन में भी ये बिक सकता है। अब वो इसलिए क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे तो ज्यादा ठंड सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में पड़ती है, सेंट्रल और सदर्न इंडिया में ठंड होती नहीं है बॉस। एंड वहां पे हीट ही रहती है, 12 के 12 महीने हीट ही रहती है वहां पे, उतनी ठंड होती नहीं है। तो आप ये प्रोडक्ट अगर आप सेंट्रल और सदर्न इंडिया से बिलोंग करते हो तो फिर आप ये डेफिनेटली विंटर और रेनी में भी बेच सकते हो। एंड इसका एक अलग फन एलिमेंट, इसका एक अलग मजा है, राइट, जो लोग 10 रुपए देके मतलब जरूर लेना चाहेंगे कि फर्क नहीं पड़ता मुझे कि ठंड भी है तो भी मैं खा रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, बारिश है तो भी मैं खा रहा हूं क्योंकि मजा आ रहा है दोस्तों के साथ में, राइट। तो सीजन डेफिनेटली समर सीजन जो है वो मेजर सीजन हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप बेच नहीं सकते। मैं कहूंगा कि अगर आपके समर सीजन में 100 बिक रहे हैं तो बाकी के सीजन में आपके 60 to 70 तो जरूर बिकेंगे, राइट। तो एक अच्छा बिजनेस है अगर आपको स्टार्ट करना है तो। एंड इसलिए क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई बहुत कम है। स्किपी आइस पॉप शार्क टैंक पे आया था तब उसका रेवेन्यू था 5 लाख रुपए पर मंथ, आज उसका रेवेन्यू है 4 करोड़ रुपए पर मंथ। 50 करोड़ का धंधा करता है साल का, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग को ये प्रोडक्ट चाहिए लेकिन उसका सप्लाई नहीं है, इसलिए लोग स्किपी से भी खरीद रहे हैं। महंगा है लेकिन खरीद रहे हैं। यही अगर आप लोकल एरिया में अगर सस्ते में आप अवेलेबल करवा दो तो बॉस आप तो मार्केट मार सकते हो पूरा। सो गाइज, आई होप आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। आई होप आपको ये छोटे से जो हमने जो बिल्ड किया पूरा एक बिजनेस आइडिया वो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए कि ऐसे आपको और कौन से दूसरे बिजनेस आइडियाज है जो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो और बड़ा बना सकते हो, और जो आपको चाहिए कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। अगर आपको मेरे से बात करनी है, कंसल्टेशन कुछ चाहिए बिजनेस के, बिजनेस आइडिया के ऊपर कुछ बात करनी है, तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम भी कर सकते हो, या फिर आप नीचे कॉमेंट भी कर सकते हो, मैं पढ़ लूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, कीप मेकिंग मनी।